शीर्षक। बाजार में एक दिन रिया और मीरा सबसे अच्छी दोस्त थीं, बचपन से ही अविभाज्य। एक उज्ज्वल शनिवार की सुबह उन्होंने एक विशेष रात्रिभोज जो उन्होंने साथ मिलकर पकाने की योजना बनाई थी। बाजार गतिविधियों से गुलजार था, विक्रेता सौदे चिल्ला रहे थे। रंग बिरंगे फल और सब्जियां व्यवस्थित रूप से सजाई गई थीं और गली के भोजन की खुशबू वहां से आ रही थी, हवा के माध्यम से। जैसे ही वे एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पर हंसते और बातें करते हुए आगे बढ़े, आभूषण अनुभाग के पास एक हंगामा हुआ। एक युवा लड़के ने एक महिला का पर्स छीन लिया था और भीड़ में भाग रहा था। लोग ले चिल्लाई, लेकिन अधिकांश बहुत सदमे में थे या डर के मारे प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। बिना किसी हिचकिचाहट के मीरा चोर के पीछे भाग गई, जिससे आस पास के सभी लोग हैरान रह गए। रिया एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन जल्दी ही पीछे पीछे चल दी, बुनी हुई भीड़ के बीच से होकर। उन्होंने लड़के का पीछा करते हुए घुमावदार गलियों से होते हुए तब तक किया जब तक कि वह एक ढीले पत्थर पर ठोकर खाकर गिर नहीं गया। मीरा ने उसे पकड़ लिया जबकि रिया ने मदद के लिए पुकारा। जल्द ही कुछ दुकानदार आ गए। उन्होंने लड़के को पकड़ लिया और उसकी देखभाल करने लगे, जो लगभग 12 वर्ष का ही निकला। पूछताछ करने पर उसने आंसू बहाते हुए स्वीकार किया कि उसने अपने छोटे भाई बहनों के लिए भोजन खरीदने के लिए पर्स चुराया था। उसके पिता ने उन्हें छोड़ दिया था और उसकी मां बीमार थी। रिया और मीरा ने एक दूसरे को देखा। उनका गुस्सा सहानुभूति में बदल गया। आरोप लगाने के बजाय उन्होंने अधिकारियों से बात की और उदारता का अनुरोध किया। उन्होंने यहां तक कि लड़के के परिवार को एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन से जोड़ने में भी मदद की, जो भोजन और शिक्षा सहायता प्रदान कर सकता है। परिणाम, जिस महिला का पर्स चोरी हो गया था वह स्थिति से प्रभावित हुई और उसने एनजीओ को दान दिया। बाजार के विक्रेताओं ने लड़कियों के साहस और करुणा से प्रेरित होकर क्षेत्र के वंचित बच्चों की मदद के लिए एक छोटा सा कोष शुरू किया। नैतिकता। सच्चा साहस केवल गलत के खिलाफ खड़े होने में ही नहीं, बल्कि समझ और करुणा। कभी कभी दया उस काम को सुलझा सकती है जो सगा कभी नहीं सुलझा सकती।